हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे केसीसी ना क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 से है 2, 1 से 2 e टू द पावर y ब्रैकेट में 1/y माइनस 1/y स्क्वायर इंटू में dy। ठीक है, ये है और चार ऑप्शंस हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये e टू द पावर y 1/y माइनस 1/y स्क्वायर है। जब भी आगे e टू द पावर y आपको दिख जाए तो आप इस फॉर्मूला के बारे में ज़रूर सोचते हो। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस का c। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी फार्मूले के लिए इसमें भी सोचेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये देखना होता है जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देखोगे 1/y इसी का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 1/y स्क्वायर, यानी एफ ऑफ y है तो ये एफ डैश ऑफ y है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर y इंटू एफ एक्स का मतलब 1/y। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y, नीचे y आ जाएगा और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक, 1 से 2। अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। तो ये अपर लिमिट 2 आएगा तो e टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर 1/1। ठीक है, तो ओवरऑल चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो अगर हमने e कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? e/2 और यहाँ क्या बचेगा? 1। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट का ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो पहला है कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ 0 टू π/2, 0 टू π/2। ठीक है ना, और cos x इंटू e टू द पावर sin x i इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा। तो आप लोग समझते होंगे कि इंटू में cos x है तो ये इनवाइट कर रहा है कि sin x को पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। तो पुट किसको? साइन एक्स को टी। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू में अवेलेबल है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स आएगा, टी का डी टी बाई डी एक्स आएगा। ठीक है ना, डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? डी टी बाई कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे? जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। और हाँ, लिमिट भी यहाँ पे चेंज होगा। देखो लिमिट चेंज कैसे होता है। ये लोअर लिमिट एक्स की है ना, क्योंकि ये फंक्शन एक्स में तो ये लिमिट किसका? एक्स का है, ये भी एक्स का। तो ये एक्स का लोअर लिमिट, एक्स का अपर लिमिट है। तो एक्स की जगह रखेंगे 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन 0 0, यानी टी का वैल्यू आएगा 0, यानी टी का लोअर लिमिट 0। अच्छा, अब यहाँ π/2 रखेंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो टी का अपर लिमिट 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ये कॉस एक्स को हमने पुट नहीं किया था तो ये एज इट इज़ रहेगा, और हमने ई को भी पुट नहीं किया, एज इट इज़ रहेगा। साइन एक्स को हमने टी पुट किया तो यहाँ पर टी आएगा। डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी टी बाई कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन इतना ही होता है। और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e टू द पावर 1 ई हो जाएगा -1, यानी e-1 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला नंबर, यानी दूसरा का भी पहला सही है। ठीक है, तो इसमें भी पहला नंबर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 है, 3 to 5 है, और एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है और इसमें भी 4 ऑप्शन है। ठीक है ना, तो चलिए बनेगा कैसे? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जुगाड़ मेथड काम करेगा, क्योंकि यहाँ पावर सेम है। तो ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस 4 कर देते हैं, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 और लिमिट 3 to 5 इंटू में डी एक्स। तो जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा +4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 3 से 5 तक। अच्छा, आप सॉल्व कर देते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस का 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा। ये किस फॉर्म में है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर। याद करो आप 9 फार्मूला, तो उन्हीं में से एक है। तो फार्मूला क्या होता है इसका? 1/2a, यानी 1/2 a का मतलब यहाँ पे 2 है, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, यानी x-2 अपॉन x + 2, यानी x + 2 आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट हो जाएगा 3 to 5।
पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी कि x की जगह हम लोग 5 रखा। अच्छा ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी x की जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस x की जगह 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमने रख दिया, अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट, क्या रखेंगे 3। तो 3 प्लस लॉग 3 माइनस 2 1 अपॉन में 5, ठीक है ऐसा। तो ये आ रहा है कुछ इस तरह से 5 प्लस लॉग 3/7 माइनस 3 माइनस लॉग 1/5 ऐसा आ गया। अच्छा तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में कुछ इस तरह का है, सब में आगे 2 प्लस है, 2 प्लस तो होगा ही। देखो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस। अच्छा ये लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा। तो ए की जगह 3/7 है और बाई बी करेंगे तो इसके नीचे 1/5 करेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ब्रैकेट में आ गया। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2 प्लस लॉग 15/7 लॉग 15, 5 3 15 हो जाएगा तो 15/7। तो चेक करते हैं 2 प्लस लॉग 15/7 है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 3 का सी नंबर ऑप्शन सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सी, ठीक है ऐसा। तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपको अगर फॉर्म्स याद है, फॉर्मूला याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बस ये है कि कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा एक तरह से क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने पूरा का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्म्स आपने देख लिया, यानी एक तरह से रिवीजन हो गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ये अच्छी बात है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाने से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सभी फॉर्म्स याद आ जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अभी तक आपने वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/3 cos x अपॉन 3 + 4 sin x इंटू dx इज इक्वल टू k log ब्रैकेट में 3 + 2√3 by 3 देन k इज। तो यहाँ से k का वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल काम, इसका डेफिनेशन निकाल देंगे और कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ सकता है। देखो 3 का 0 4 cos x आएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4 cos x तो है 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 1/4। ये fx f' क्या आएगा log fx यानी 3 + 4 sin x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हो जाएगा 0 to π/3, और ये तो इस तरह से चलता ही रहेगा, ठीक है ना इस तरह से। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 अपर लिमिट यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे π/3, तो sin π/3 कितना होगा यानी कि sin 60 डिग्री, और sin 60 कितना होता है √3/2 यानी कि log ब्रैकेट में 3 + 4 √3/2 यानी कि √3/2 इस तरह से, ठीक है ना। फिर माइनस लोअर लिमिट तो 0 रखेंगे, sin 0 0 यानी कि सिर्फ log 3 आ जाएगा log 3, और यहाँ पे ये जो है उस तरह से चलता रहेगा। अब अगले पे बात करते हैं 1/4, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा log 3 + 2√3 माइनस log 3, और यहाँ पे क्या था k log 3 + 2√3/3। तो आप देखोगे ये log a माइनस log b है तो log a/b हो जाएगा, यानी 3 + 2√3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू k इंटू लॉग, और यहाँ पे आएगा 3 + 2√3/3। तो आप देखोगे कि ये और ये सेम है तो ये तो कट जाएगा, सही ना, लॉग के साथ पूरा। तो k इक्वल टू कितना आ गया 1/4, तो k इक्वल टू 1/4, तो ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर ऑप्शन, 4 का सी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग 5 पे बात करते हैं। तो आपने देखा कि कितना सिंपल होता है, बस ये है कि कैलकुलेशन आपको सही से करना है। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो बिहार बोर्ड वाले हो तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 50 बनाना है, और CBSE में 20 बनाना है, और भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें भी शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप अगर इसको सीख लोगे तो आपका ही फ़ायदा है
है ना, कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, काश ऐसा होता इस एक्स की जगह कॉस थीटा होता तो ये फार्मूला बन जाता। तो क्यों ना एक्स की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, पुट कर देते हैं, किसके जगह, एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, कॉस थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो बताओ एक्स इक्वल टू हमने कॉस थीटा रख दिया, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। फिर हम लोग डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो फिर लिमिट भी चेंज होगा, तो ये किसकी वैल्यू, एक्स की, तो कहाँ रखेंगे, एक्स की जगह, तो यहाँ पर रखेंगे 0। तो कॉस 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो, थीटा पाई बाई 2 हो। अच्छा फिर 1 रखेंगे, तो कॉस 1 कब होता है, जब थीटा 0 हो, कॉस 0 1 होता है। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा अब यहाँ पर रूट है तो रूट ले लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है तो कॉस के सॉरी 1 माइनस एक्स है तो एक्स की जगह कॉस रखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में क्या लिखेंगे, डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर, साइन थीटा अंदर आएगा इंटू डी थीटा। अच्छा आप क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, रूट के अंदर जो फार्मूला है वो लगाएंगे, 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, क्या फार्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर आ जाएगा तो क्या दिखेगा, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इंटू, अच्छा साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, इस तरह से, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने सबको सब मल्टीपल एंगल में तोड़ दिया, तो ये tan थीटा बाई 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया 0, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और इंटू में यहाँ पहले से 2 बाहर कर देते हैं, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 2 से 0, और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है ना, क्या होता है फार्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी जो इसका एंगल है उसका डबल यानी कॉस थीटा, और बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से, और ये आ जाएगा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 से 0। ठीक है, अच्छा इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से 0 तक। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 0 माइनस साइन 0 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, लो लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 1 होता है। ठीक है, अच्छा इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था, तो 5 में हम लोग क्या देखते हैं, पाई बाई 2 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 5 का डी। ठीक है ना, 5 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पास करके नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 0 टू पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर डेनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल या साइन या कॉस हो तो आपको उसको सब मल्टीपल एंगल में चेंज करना चाहिए, वो भी किस में, टैन में। तो कॉस थीटा फॉर्मूला टैन है, बोलो क्या होता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा आ गया। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम में वो चला जाएगा ऊपर, और ये जो बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने क्लास 10 में ये फार्मूला पढ़ा था, और ये 0 से पाई ये तो है ही, नीचे क्या बन जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि a प्लस ए टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर प्लस में b मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस बी टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, सही ना, ऐसा। अब हम लोग टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमने कॉमन लिया, तो a माइनस बी इंटू टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ से हमने टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a माइनस का b, और यहाँ पे a प्लस बी पहले से बचा हुआ है, a प्लस बी। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया किसको, टैन थीटा बाई 2 को, तो टैन थीटा बाई 2 को हमने टी पुट करा, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा आ जाएगा, सही ना। अब हम लोग यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो डी थीटा की वैल्यू क्या आएगा, 2 डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 2 इंटू डी टी अपॉन, और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में चला जाएगा,
नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन याद रखना साइन भी लिमिट भी चेंज होगा। ये जीरो है, जीरो यहाँ पर रखेंगे थीटा आ जाएगा, tan जीरो क्या हो जाएगा जीरो, फिर ये पाई है तो पाई रखेंगे यहाँ पे, तो tan पाई बाई टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बाई टू को हमने पुट नहीं किया था तो ये एज इट इज रहा, हमने tan को पुट किया तो ये हो जाएगा a माइनस बी और इंटू आ जाएगा टी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे प्लस में a प्लस बी आएगा, प्लस में a प्लस बी और इंटू में अब हम लोग dx की डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, डी थीटा की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, ये 2 को हमने बाहर कर रहा है, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और ये ऊपर में आएगा डी टी, नीचे देखो नीचे a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिए तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग रूट में लिख देते हैं, क्यों, ताकि इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए एक फॉर्मूला में, डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला में सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन टी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, याद करो 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना। बताओ 1/a, a की जगह क्या है ये वाला है, जब 1/a करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि रूट अंडर a माइनस बी चला जाएगा ऊपर और रूट अंडर a प्लस बी आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो 1/a हो गया। अब tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह क्या है t है और a की जगह क्या है अंडर रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना, ऐसा। और इसमें लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट a माइनस बी बचेगा, और आप देखो नीचे नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई हो क्या बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे हो गया, ये a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर t की जगह, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय समथिंग इन्फिनिटी होता है ना, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू फिर माइनस फिर जीरो रखेंगे, tan इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो होता है, तो आप देखोगे आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई बाई टू आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप चेक कर लो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना, कौन सा ऑप्शन, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई स्क्वायर बाई 4, 0 to पाई स्क्वायर बाई 4 साइन अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके हैं कि आप लोगों को पता है रूट वाई को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे किसको, रूट अंडर वाई को, क्या पुट कर देंगे टी, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन, तो 1/2 रूट वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई, फिर यहाँ पे डी वाई का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई इंटू डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किया था जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। चलो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो देखो ये 0 रखेंगे तो रूट अंडर 0 मतलब 0 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर 4 रखेंगे कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा साइन को हमने पुट नहीं किया तो साइन की जगह साइन रहेगा, रूट वाई को हमने टी बोला था, ये टी हो जाएगा, नीचे वाले रूट वाई को छोड़ देते हैं, ऊपर में डी वाई की वैल्यू क्या रखेंगे इतना 2 रूट वाई इंटू डी टी, तो रूट वाई कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, साइन टी का इंटेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और लिमिट 0 से पाई बाई 2, क्या बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट तो 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2, यानी 2 सही ऑप्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी, तो 7 का बी देखो, 7 का बी बिल्कुल सही है, 7 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कभी भी डेनोमिनेटर में सिर्फ e टू द पावर x दिख जाए सिंगल, वो भी e टू द पावर x, आप ऊपर नीचे e टू द पावर x से डिवाइड कर दो तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ भी डिवाइड करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ भी e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स। और आप देखो नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स,
ऊपर में ई टू द पावर माइनस एक्स तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस यहाँ लगा दिए, माइनस यहाँ लगा दिए, ठीक है ना। अब ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो आंसर क्या आएगा लॉग एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह से माइनस। अब देखो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, और ई टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है इस तरह से। तो ये बन जाएगा 0, क्या बचेगा log 1, तो log 1 भी क्या होता है 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, log 2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा, प्लस में log 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आंसर सही है ना, 8 का फर्स्ट, तो 8 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इंटीग्रेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या लिखा हुआ है 0 to 1 अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा x इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, देखो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू डी एक्स। तो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर आते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाते हैं, तो बताओ इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट 1 बनाना पड़ेगा, यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा। इसके बाद क्या कर देते हैं, इसके बाद हम लोग 0 to 1 एक्स स्क्वायर को एक्स लिखते थे, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स लिखते थे, एक्स के कॉफिशेंट को हाफ करते थे, तो यानी -1/2 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर, और फिर माइनस कर देते जो भी यहाँ पे नंबर है उसका होल स्क्वायर से, यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये जो माइनस है, इस माइनस से अभी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर का फोटो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में डी एक्स। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा 0 to 1 अंडर रूट ये पलट जाएगा फोटो, यानी 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो अब आप बताओ ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला x/2, यानी x की जगह यहाँ x माइनस 1/2 है, तो x/2 का मतलब x माइनस 1/2/2, ये वो x/2 अंडर रूट जो इसमें लिखा वही लिखेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ से आया है, ये चीज़ यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से, और ये यहाँ से आया, तो यहीं पर लिख देते हैं ये वाला x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर प्लस में a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 मतलब a स्क्वायर का मतलब 1/4/2, और इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, x का मतलब x माइनस 1/2 बाई ए का मतलब 1/2, ठीक है ना। और इस पर लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, ठीक है। अंदर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते, ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1/4, ये आ जाएगा कितना अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/8, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/1, 2x माइनस 1/1, यानी सिर्फ इतना बचेगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, तो अपर लिमिट x की जगह 1 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, 1/4, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 होते ही पूरा पार्टी 0 हो गया, तो इंटू में 0, फिर प्लस 1/8, x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 1, 1/1 1, और साइन 1 क्या होता है π/2 होता है, ठीक है ना, फिर माइनस। अब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे, ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, पूरा पार्टी 0, यहाँ पे 0 रखते हैं क्या हो जाएगा -1/1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा, और साइन इनवर्स -1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स -1 बचेगा, तो माइनस बाहर कर देगा, तो क्या हो जाएगा -1/8, साइन इनवर्स 1 आएगा, सही ना। अच्छा साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा π/16 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1/8, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 to 16 यानी दोनों सेम आ गया, तो 2π/16 यानी कितना आ जाएगा π/8 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा π/8, यानी कि 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आप देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कि कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुआ तो ऑप्शन आपका मैच ही नहीं करेगा, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का होगा। इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस यही चीज़ है कि कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, जोड़ घटाव गुना भाग यही सब चीज़ें ध्यान से करना है, कहीं पे कोई माइनस वगैरह ना छूटे, प्लस ना छूट जाए, इस तरह से।
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 है, 1 से 3, 1 to 3 cos log x by x, cos of log x और बाई x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको दिख गया कि log x को पुट करना चाहिए, तो यहाँ पहले पुट कर लेते हैं। तो पुट log x इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, लेकिन लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो x की जगह क्या रखेंगे 1, तो log 1 कितना होता है 0, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा log 3, ठीक है। cos की जगह cos रखेंगे और log x को हमने t पुट किया, ये t हो जाएगा, नीचे में कौन है x, और dx की वैल्यू x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ cos t का इंटीग्रेशन sin t और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to log 3, 0 to log 3, सही ना, ऐसा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर, तो साइन टी की जगह क्या रखेंगे log 3 माइनस टी की जगह क्या रखेंगे 0, साइन 0 0 होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा साइन ऑफ log 3, साइन ऑफ log 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का, साइन ऑफ log 3 ऑप्शन नंबर ए, तो 10 का ए होगा, है ना। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोलो 11 नंबर है 1 से √3, 1 से √3 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूला ही पूछ दिया इसने, tan इनवर्स x होता है इसका फार्मूला, है ना। किसका फार्मूला है tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से √3 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो पहले अपर लिमिट रखो तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3, है ना, 60 डिग्री, माइनस tan इनवर्स π/4 हो जाएगा, है ना, एलसीएम ले लो। तो अच्छा ये 60 माइनस कितना 45, 60 माइनस 45 क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 12, ये जाएगा 4π माइनस 3π, तो π/12 आ जाएगा, π/12। तो चेक करते हैं 11 में कितना आना चाहिए π/12, यानी ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी बिल्कुल सही है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है। तो 11 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं, 12 पे इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या है 3 to infinity, 3 to infinity, और क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17, ऐसा है 2x प्लस 17, ठीक है ना, ऐसा। तो अब आप बताओ dx अपॉन ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनेगा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, तो 3 to infinity क्या आ जाएगा dx अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 है, कोई दिक्कत है नहीं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 17, और जो यहाँ पे नंबर है उसका होल स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 to infinity, यहाँ पे आएगा dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस 17 माइनस 1 16, 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो क्या लिखेंगे 1/a, यानी 1/a, a की जगह क्या 4 है, tan इनवर्स x/a, x की जगह x प्लस 1 है और a की जगह कितना है 4 है, तो tan इनवर्स x/a, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 3 to infinity, 3 to infinity। तो आप बताओ ये हो जाएगा 1/4, ये इन्फिनिटी रखेंगे 1 की जगह, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई 4 इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, और फिर माइनस लोअर लिमिट 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4, 4/4 1, यानी tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो हो जाएगा π/4। तो ओवरऑल यहाँ से π/4 बचेगा, तो π/4 इंटू में ये 1/4 पहले से है, तो कितना हो जाएगा π/16, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का कितना आएगा π/16, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे तो जो डेनोमिनेटेड है उसमें साइन कॉस दिख रहा है, वो भी डिग्री कैसा है 2 है, और ऊपर में कोई साइन कॉस नहीं है। तो मैंने इस टाइप का एक फॉर्म बताया था क्या, कि ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से, जैसे ही आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे उसके बाद नीचे में क्या करना है आपको tan में बना देना है, ऊपर तो सेक स्क्वायर आएगा ही, और फिर उसके बाद tan को पुट कर देना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाता था। यानी कि ये एक फॉर्म था जो कि आपको याद रखना था।
अगर आपको फॉर्म याद होगा तो ये क्वेश्चन बन गया होगा आपसे। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखो 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। ऊपर में क्या है, ऊपर में है dx अपॉन 9 साइन स्क्वाड एक्स, 9 साइन स्क्वाड एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वाड एक्स, 4 कॉस स्क्वाड एक्स, ठीक है ना। ऐसा तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ऊपर में कोई साइन कॉस ना हो, नीचे साइन कॉस हो, और डिग्री अगर 2 हो तो आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। और अगर नीचे 4 हो पावर डिग्री तो ऊपर नीचे कॉस पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे से कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4 बन जाएगा। ये रहा है 0 से पाई बाई 2। इसके बाद बोला गया था कि टैन एक्स को पुट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, पुट कर देना है किसको, टैन एक्स को टी, टैन एक्स को टी, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स की वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ। लेकिन लिमिट भी चेंज करेंगे, तो एक्स की जगह 0 यहाँ पर रखेंगे, टैन 0 0 होता है, यहाँ 0 रख देंगे। फिर एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2, टैन पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को हमने पुट नहीं किया था तो वो क्या रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा अपॉन में 9 टी स्क्वायर हो जाएगा, 9 टी स्क्वायर, और बगल में कौन है 4, 9 टी स्क्वायर, बगल में क्या है 4, और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 4 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 9 टी स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 टी का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो किस फॉर्म में आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 बाई टैन इनवर्स एक्स बाई ए। तो क्या लिखेंगे, 1 बाई ए, यानी कि 1 बाई 2 टैन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब 3t और a का मतलब 2, लेकिन t के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, है ना। तो आंसर को देखते हुए t के कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, और लिमिट लगा दिए कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 1/6। तो बताओ पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 इंटू इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई 2 इन्फिनिटी, और टैन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 12। तो पाई बाई 12 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पाई बाई 12 यानी कि ऑप्शन नंबर होगा, इसमें पाई छोड़ दिया लगता है ना, 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का बी। तो इसमें पाई इसने छोड़ दिया है ना, इसने पाई छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना थोड़ा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 12 होगा, ठीक है ऐसा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में आप देखोगे यहाँ भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना पड़ेगा। 14 नंबर में क्या है, -1 to 0, -1 to 0, और ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आप देखोगे नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हम लोग 10 सेकंड में कर लेते हैं। कैसे, इस तरह से, ये होल स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। तो आप देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है। आपको सीखना है कि कैसे करते हैं इस तरह से, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12 होगा, उसमें एक वीडियो मिलेगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर इन 10 सेकंड। तो यह आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा +1, इस पे होल स्क्वायर डाल सकते हैं। तो क्या किसका फॉर्मूला सेट हो गया, ये टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a यानी 1 ही रहेगा, और टैन इनवर्स एक्स बाई ए तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हो जाएगा -1 to 0। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट x के 0 रखेंगे तो 1/1 1 आएगा, टैन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, माइनस लोअर लिमिट, तो -1 रखेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4। 14 का क्वेश्चन नंबर 14 आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का देखो बी नंबर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 नंबर यहाँ पे 0 to 1 है। 15 में 0 to 1 x इंटू 1/x⁻99 इंटू dx। तो यहाँ पे भी हम लोग पुट करना पड़ेगा, है ना। तो जिसके पावर कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसी को हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको 1 - x को क्या पुट कर देंगे t, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यह आ जाए कितना, 0 - 1 इक्वल टू t का dt बाई dx, फिर dx की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे।
तो इंटीग्रेशन ऑफ, फिर लिमिट भी चेंज करेंगे तो 0 रखेंगे x की जगह, t का वैल्यू 1 आएगा, फिर x की जगह 1 रखेंगे, t का वैल्यू 0 आएगा, फिर x का वैल्यू हम लोग नहीं पता तो x छोड़ दिए, 1 माइनस s को t पुट किया तो t के पावर 99 हो गया, और यहाँ पे dx की जगह माइनस dt, तो माइनस यहाँ पे dt यहाँ पे। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के रख देंगे, x की वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस टी आएगा, तो यहाँ जाएगा -1 से 0 क्या आएगा 1 माइनस टी, और इंटू में क्या है t के पावर 99 और इंटू में dt। अब t के पावर 99 मल्टीप्लाई होगा 1 से भी और इससे भी, तो मल्टीप्लाई कर लो आप, तो वो हो जाएगा t टू द पावर 99 माइनस टी टू द पावर 100, इसका होल dt आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो फिर माइनस रहा बाहर, इंटीग्रेशन बोलो तो ये 100/100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना t के पावर 101/101 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 0, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जैसे ही रखें 0 तो ये 0 0 माइनस 0 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/100 और यहाँ 1/101 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 10100 आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा 101 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 1/10100। तो चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 10100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा किसका 15 का, तो 15 का बी नंबर बिल्कुल सही है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आपने देखा ये 15 नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जब भी पावर किसी का ज़्यादा हो तो पावर को छोड़कर जो अंदर वाला टर्म होता है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर dx का वैल्यू निकालते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और हाँ, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे हम लोग लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर आपको लिमिट चेंज करके नहीं बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लेना है और फिर लिमिट रख देना है, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है कि जैसा क्वेश्चन रहा वैसा हम लोग काम करते हैं, यानी कोई बड़ा सा क्वेश्चन है तो उसका पहले इनडेफिनेट निकालते हैं और फिर हम लोग लिमिट लगाते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिमिट चेंज करके हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ 16 देखो, और 0 to 1 है, ऊपर में tan इनवर्स x, नीचे है 1 + x² इंटू dx। तो आप तो समझते हो कि ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, कैसे, इस तरह से, ये आप ऐसा समझो कि tan इनवर्स x इंटू में 1/1 + x² इंटू dx है, ये 0 to 1 है, ठीक है ना ऐसा। तो ये f(x) f' हो गया। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, क्या आ जाएगा आंसर, tan इनवर्स x टू द पावर 2/2, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। कांस्टेंट में लिमिट नहीं भी लगेगा तो चलेगा, तो अपर लिमिट यानी tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, तो इस π/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा π² 16 हो जाएगा, ये अपॉन में 2 बाहर रख देते हैं इसको, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो π² 32, तो ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप देख लो, 16 का π² 32 यानी कि ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी, किसका 16 का, 16 का सी बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 17 में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 d ऑफ dx, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 + x², इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और इंटू में dx है, इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन इसने पूछा है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये तो फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, किसका 2 tan इनवर्स x का, ठीक है ना, इंटू में dx, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखोगे तो ये dx से dx साफ हो गया, तो d ऑफ 2 tan इनवर्स x मिला, तो 2 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि डी ऑफ, जैसे आप देखो कि dx का इंटीग्रेशन आप लोग क्या करते हैं x कर देते हैं, जैसे dy का इंटीग्रेशन आप लोग y कर देते हैं, तो जो d के साथ रहता है वही आएगा ना, यहाँ पर d के साथ क्या है 2 tan इनवर्स इतना ही आ जाएगा। इस पर लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक, पहले अपर लिमिट यानी 2 tan इनवर्स 1 π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 × 0, ये 20 नहीं है 2 × 0 है, कितना हो जाएगा π/2 इसका आंसर आएगा। यानी 17 का आप चेक कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी नंबर ऑप्शन, 17 का सी बिल्कुल सही है ना, सॉरी ई नंबर 17 का ई यानी 5वां नंबर ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, π/2। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, वो भी सिंपल ही होगा कुछ।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 है कि 0 से पाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे कुछ सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो 0 से पाई बाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन चूंकि ये लिमिट लगा हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कैसे, वो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोलेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, सही ना। अच्छा देखो ये मॉड में क्यों लिखें, ये जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है इसी को मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये हम लोग इनडेफिनिटेशन में ऐसा नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ लिमिट होता ही नहीं था, तो यहाँ पता ही नहीं चलता था पॉजिटिव निगेटिव है, तो हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव वाला काम कर देते थे। यहाँ पे चूंकि लिमिट लगा हुआ तो हम लोग यहाँ पे मॉडुलस लगाए हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है ना। देखो कैसे चेक करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखें 0 से पाई बाई 4 में, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सिंगल टर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से देखो रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 0 से ये पाई बाई 4 ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा ऐसा चेक कर लेते हैं, ग्राफ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि साइन थीटा में से कॉस थीटा घटा देंगे तो क्या आएगा, किस लिमिट में, 0 से पाई बाई 4 में। देखो ऐसा कि साइन एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, और अगर हम लोग कॉस एक्स के ग्राफ की बात करें तो ये +1 की बाउंड्री है, ये -1 की बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, हमें तो पाई 4 की बात करनी है, तो पाई 4 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4। अच्छा अब हमें क्या बोलना है कि कॉस थीटा ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कॉस थीटा ग्राफ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ग्राफ मैं कोई अलग कलर से लिख देता हूँ। देखो कॉस थीटा ग्राफ आएगा 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, और ये पाई बाई 2 पे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, और पाई पे -1 होगा, पाई पे -1 इस तरह से ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 0 से पाई बाई 4, 0 ये रहा, पाई बाई 4 ये रहा, तो 0 से पाई बाई 4 में अगर हम लोग देखें तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो आप देखोगे कि 0 से पाई बाई 4 में कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ा रहता है कंपैरिजन टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू ज़्यादा रहेगा, sin x का वैल्यू कम रहेगा, कब, जब 0 से पाई बाई 4 का इंटरवल है, तो 0 से पाई बाई 4 में cos x की वैल्यू ज़्यादा है, sin x की वैल्यू कम है, यानी कि cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये पता चल गया ये निगेटिव है, और अगर ये निगेटिव है तो मॉड से हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कि बाहर माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा माइनस में, और यहाँ पे क्या बच जाएगा थीटा 0 से पाई बाई 4 सॉरी डी थीटा बचेगा, और डी थीटा का इंडेक्शन क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 तक, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, और 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई 4 आया। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, 18 का बी, 18 का बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि 0 से पाई बाई 4 में कॉस की वैल्यू ज़्यादा होता है, साइन की वैल्यू कम होता है, तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, और मॉड के अंदर अगर निगेटिव नंबर है उसको बाहर निकालेंगे तो अलग से एक माइनस लगा के, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 तो लास्ट क्वेश्चन होगा इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन था ये सीखने वाला था, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देखो 19 में क्या है, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा है। और हमें बताना इसका इंडेक्शन क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 बाहर कर देते हैं, tan इनवर्स एक्स अंदर डाल देते हैं, tan इनवर्स एक्स, और आप जानते हो tan इनवर्स एक्स का इंडेक्शन कैसे करते हैं, इंडेक्शन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो दूसरा फंक्शन कौन होगा, 1 होगा, तो 2 बाहर रखेंगे, वो लोग कैसे बनाते हैं, इनवर्स को u मानेंगे तो वो बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट जिसको बाहर रखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, इसका डी एक्स का होल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स,
और इस dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, इंटीग्रेशन अब ये x यहाँ पे आ जाएगा तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही ना, इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और आप देखोगे कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको नीचे का डिफरेंस कितना आएगा, 2x आएगा, 2 ऊपर में नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा लिमिट हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना, बाद में लिमिट लगा देंगे। तो x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एफ एक्स एफ डैश एक्स, यानी क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। तो 2 पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 माइनस 1/2 क्या रखेंगे 1 प्लस 1 2, यानी 1/2 log 2 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट, 0 रखते हैं 0 हो जाएगा, 0 रखते हैं log 1 0 हो जाएगा, देखिए पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस log 2, तो आंसर क्या आएगा पाई/2 माइनस log 2। तो चेक करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पाई/2 माइनस log 2, ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी बिल्कुल सही है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये कंप्लीट हुआ इस एक्सरसाइज का, यानी कि पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट किया, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।